नमस्कार दोस्तों। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सेहत ही ऐसी चीज़ है जिस पे हम सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते और आज के समय में सेहत ही असली संपत्ति है। हेल्थ इज़ वेल्थ। देखो, आजकल हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है। सुबह से लेके शाम तक, शाम को रात तक हम बिज़ी रहते हैं। इसके कारण हम अपनी सेहत पे सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ही सिंपल 16 रूल है, 16 रूल्स हैं जो आप अपनी डेली हैबिट्स में अगर अप्लाई कर लो, इंक्लूड कर लो, तो आई थिंक आपको मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो 16 रूल कौन से हैं? सबसे पहला रूल, हम ज़्यादा ब्रीफ के अंदर नहीं जाएँगे, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएँगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगी, इतनी नॉलेज को आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे पहला रूल है खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना। ठीक है? सेंधा नमक जिसको हम हिमालयन ब्लैक सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है? उसका फ़ायदा क्या है? देखो, सबसे पहले जो व्हाइट सॉल्ट होता है, वो उसमें सोडियम होता है जो आपके ब्लड जो आपका ब्लड फ्लो है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है? कई बार पसीना आने लग जाता है, तो व्हाइट सॉल्ट के बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप उसकी जगह रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है? दूसरा हमारा रूल है खाने के बाद वॉक करना। कई लोग खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन, दूसरे नंबर पे आपका मेटाबॉलिज्म वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है? तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां आपके पेट से आती हैं। तो सेकेंडली, आपको खाने के बाद कम से कम 500 कदम की वॉक करनी है। हल्की वॉक आप ले सकते हो, लेकिन क्या करना है, आपको खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी। आपको 1-2 मिनट वेट करना है, जहां वज्रासन में बैठ सकते हो। ठीक है? वज्रासन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि वज्रासन में कैसे बैठना है। उसके बाद आपको 500 कदम, 500 से ज्यादा चल सकते हो तो अच्छी बात है, वो आपको करना है। तीसरा रूल है हमारा, तीसरा नियम है जो आपको अपनी डेली हैबिट में डालना है, वो है खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, खाने के तुरंत बाद और खाने के साथ पानी को गटकते हैं, जिससे क्या होता है, खाना आपका गलता है, सड़ता है। जब खाना, आपको क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम। ठीक है? और आपका स्लो मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम होती है जब आप खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो। आपको क्या करना है, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक वेट करनी है खाना खाने के बाद। देखो, अगर गर्मियां हैं, ज्यादा आपको प्यास लगती है, गला सूखता है, तो एक सिप आप ले सकते हो खाने के साथ या खाने के बाद। उसके आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। अगर सर्दियों के दिन है, सियाल है, तो उसमें आप 1 घंटे का गैप रखो, 45 मिनट से लेके 1 घंटे का गैप। ठीक है? चौथा नियम हमारा इसके साथ ही रिलेटेड है, वो है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। जितना ज्यादा लिक्विड आपके शरीर में जाएगा, खासकर गर्मियों के दिन में, क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं, मार्च आ गया, अप्रैल से गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां पे आपको लिक्विड की जितनी कंजप्शन कर सकते हो उतनी ही कंजप्शन आपको करनी है। आपके शरीर में जितना भी लिक्विड जाएगा, क्या होगा, हमारे शरीर में लिक्विड निकलता रहता है, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, और हमारा हीट इंक्रीमेंट, जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली पसीने को बाहर इवेपोरेट करते रहते हैं, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है? हमारा थर्मो रेगुलेशन काम करता है उसमें। हमारा पांचवा नियम है, सुबह उठ के सबसे पहले आपको ऊषापान करना है। ऊषापान करने का मतलब कि सुबह खाली पेट आपको पानी के 1 से 2 ग्लास पीने हैं, ल्यूकवार्म वाटर, जिसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी फ्लश हो जाती है, जितने भी टॉक्सिन्स आपके गले में, आपकी फूड पाइप में बने होते हैं, सारे के सारे फ्लश हो जाते हैं और आपके फीसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, और आपका जो नया दिन है वो रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और छठा नियम है हमारा कि आपको रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना। खाने में कुछ भी बनाना है, आपको रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रिफाइंड क्या होता है, फैक्ट्री में उसको रिफाइन करते हैं। जितना रिफाइन होता है उतने केमिकल्स उसके अंदर जाते हैं, तभी वो रिफाइंड कहलाता है। ठीक है? जहर के समान है रिफाइंड ऑयल। और इसके साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो खाने के लिए, खाना पकाने के लिए और कुछ भी बनाने के लिए। ठीक है? इसके साथ आपको जो सातवां नियम है वो है, हर तरह की सब्जी आपको खानी है। हर तरह की सब्जी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और बीन्स हो गए, हमारे घर में लेंटिल्स होगी, दालें होगी। हर तरह की सब्जी में क्या होता है, जितने भी मिनरल्स, विटामिन और आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको खाने से मिल जाते हैं। आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से कुछ भी बॉडी के अंदर नहीं डालना पड़ता। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं आपकी डाइट से। और आठवां नियम इसी से रिलेटेड है, वो है कि आपको वाइट चीज़ों से दूर रहना है। वाइट चीज़ें जैसे आपका हो गया वाइट राइस और वाइट आटा हो गया, जिसको हम मैदा बोलते हैं। जितना वाइट होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। और वाइट शुगर होगी। ठीक है? और वाइट सॉल्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी है।
और जो हमारा 9वां नियम है वो है आपको रात को राजमा, दही, चावल ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपकी वात बढ़ जाती है। वात मतलब पेट से रिलेटेड जो भी ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, ऐसी चीज़ें आपको रात को अवॉइड करनी है, क्योंकि आयुर्वेद में स्पेशली मेंशन्ड है ये चीज़ें आप सुबह कंज्यूम कर सकते हो लेकिन रात को ये चीज़ें आप कंज्यूम नहीं कर सकते। और इसी के रिलेटेड हमारा 10वां नियम है वो है सुबह आपको खाली पेट चाय और कॉफ़ी की कंजप्शन नहीं करनी, आपको चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी। क्योंकि खाली पेट जितनी चाय कॉफ़ी पियोगे एसिडिटी, आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट के अंदर होता है वो बढ़ जाता है सुबह सुबह। उसको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती तो आपकी जो फूड पाइप है उसके अंदर अल्सर होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी भूख मर जाती है, आपको एसिडिटी होने लग जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। जो हमारा 11वां नियम है वो है आपको रात को कम से कम खाना खाना है। जो हमारी डाइजेशन होती है वो सूरज से रिलेटेड होती है। जितना ही सूरज चमकदार होगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उतनी ही हमारी डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा। अगर सूरज, मान लो कि बारिश है, बारिश को आपको पता है कि हमें ब्लोटिंग की और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्योंकि सूरज से रिलेटेड है। हम जितना सूरज चमकदार है उतनी ही आपकी डाइजेशन तेज है। रात को जब सूरज छिप जाता है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, ये आपको प्राइम नियम अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल हो गया या कोई भी फ्रूट हो गया, वो दिन के अंदर आपको कंज्यूम जरूर करना है, क्योंकि आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी फूड से रिकवर करती है, फूड से पूरा करती है। और उसके साथ फूड्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो आपकी पेट की सफाई करती है, आपकी बॉडी की सफाई करती है। आपके जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, विटामिन सी, उसको पूरा साफ कर देता है। आप आंवला कंज्यूम कर सकते हो, आंवला बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके साथ आपको खाने के बाद जहाँ दिन के अंदर, मतलब मान लो सुबह से लेके शाम तक आपको कम से कम 10,000 कदम, अगर शुरुआत आप 5,000 6,000 से कर सकते हो तो धीरे धीरे आप 10,000 कदम तक पहुंच जाओगे। क्योंकि वॉकिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपके शरीर के सारे मसल्स इंक्लूड होते हैं, सारे मसल्स वर्किंग होते हैं। इससे आपकी फुल बॉडी वर्कआउट हो जाती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। आपको कुछ भी एक्सरसाइज जिम के अंदर जाके जहाँ कोई भी हैवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली 10,000 कदम भी चल लोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 10,000 कदम नहीं चल सकते, 5,000 6,000 आप चल सकते हो, उससे आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा 14वां नियम है कि आपको नींबू पानी की, विटामिन सी जैसे मैंने बोला, नींबू पानी ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो। अमरूद, एक अमरूद 5 संतरे के बराबर है, ठीक है। एक आंवला 10 संतरे के बराबर है। आंवला भी कंज्यूम कर सकते हो आप, नींबू पानी ले सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी विटामिन सी जिसके अंदर भरपूर है वो चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको सैलड का जरूर, आपके शरीर में सैलड जरूर जाना चाहिए। मान लो कि सुबह का खाना आपने खाया, दोपहर का खाया, रात का खाया, उसके अंदर हाफ पोर्शन आपका सैलड का होना चाहिए। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम की, तो 40 से 50 ग्राम आपका सैलड होना चाहिए, बाकी आपका सारा खाना हो सकता है, ठीक है। तो सैलड का इस्तेमाल जरूर करना। और आखिरी नियम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके साथ आप अगर चैनल पे बने हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये सारे नियम बनाने में, सारी रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाओ। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस धीरे धीरे करके हम इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके इंप्रूवमेंट के रिलेटेड सवाल हैं नीचे आप लिख सकते हो कि ये इंप्रूव करना है, ये इंप्रूव करना है, साउंड हो गया, कैमरा हो गया, सारी चीज़ों पे हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे, प्रॉपरली हम गौर करेंगे। आखिरी नियम हमारा कि आपको जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है और सिप सिप करके पीना है। सिप सिप करने से क्या होता है, हमारा सलाइवा आपके देखो, पेट के अंदर होता है एसिड और हमारा जो सलाइवा होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। तो सब जब सलाइवा अंदर जाता है पानी के साथ तो क्या करता है कि जो पेट के अंदर एसिड होता है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो आपकी एसिडिटी की, ब्लोटिंग की और 39 बीमारियां इससे खत्म होती हैं। तो पानी आपको हमेशा सिप सिप करके पीना है। एक सिप लेनी है, मुंह के अंदर घुमानी है, सलाइवा मिक्स करना है, फिर आपको पानी को अंदर निकलना है। तो ये हमारे नियम है, सिंपल से आप अप्लाई कर लो, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें आपकी हल हो जाएंगी। थैंक यू।